बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में तोशा खाना के ट्रायल से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अनाउंस कर दिया है। अब उस फैसले के मंदरजात क्या हैं, आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में उस फैसले के मंदरजात और तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि हाई कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई रिलीफ मिला है, कोई रिलीफ नहीं मिला, अगर रिलीफ मिला है तो किस हद तक रिलीफ मिला है, और क्या इन फैसलों के ज़रिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कहीं ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगा दिया गया। और ये फैसला सुनने के बाद कप्तान के वकला सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों दौड़ पड़े, ये क्या मामला है, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तो जो दरख्वास्त थी खान साहब की कि उनके जो 4 गवाह थे, जिसमें 3 उनके कंसल्टेंट थे टैक्स के, जिन्होंने उनके टैक्स गोशवारों को भरा था और तमाम तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन और FBI को फराहम की थी, वो जो 4 गवाहों के नाम इमरान खान ने पेश किए और जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि ये गैर मुतल्लका गवाहान हैं, गैर मुतल्लका एविडेंस खान साहब ने पेश की है, तो लिहाजा मैं इस एविडेंस को, डिफेंस के एविडेंस को डिस्कार्ड करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ और ख्वाजा हारिस से और अमजद परवेज से जो ट्रायल आखिरी मरले में दाखिल हो गया था उस पर उन्होंने दलाइल मांग लिए थे। अच्छा नाज़रीन, इसकी तफसीलात बताने से पहले अभी तक ये डिटेल आना अभी बाकी है, क्योंकि 5 अगस्त तक जो है जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो ड्यूटी पे थे और 5 अगस्त के बाद जो है वो छुट्टी पे जा रहे थे और फिर 1 सितंबर को उन्हें वापस आना था। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अब तक जो रिपोर्ट किया गया है, तहरीरी फैसला अभी हमारे हाथ नहीं लगा, तहरीरी फैसला अभी जारी नहीं किया गया। अगर इसी तरीके से सूरत है, पोजीशन है, तो फिर एक बात तो तय है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तोशा खाना का जो ट्रायल है वो सितंबर से शुरू होगा, जब जज हुमायूं दिलावर साहब वापस आएंगे। अब इसमें ये जो खान साहब की गवाहों वाली फहरिस्त थी, उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने यह ऑर्डर जारी किया है ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल सुनने के बाद कि जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस कर दिया है, यानी इलेक्शन कमीशन को इस दरख्वास्त के ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जो खान साहब की दरख्वास्त थी कि ये जो मुकदमा काबिल समात करार दिया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला सुनाया और मामला रिमांड किया जज हुमायूं दिलावर साहब को, तो 7 दिन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुमायूं दिलावर साहब को वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर ही दलाइल सुनने के बाद इस केस का जो है वो फैसला सादिर फरमा दिया। तो एक तरफा फैसला सुनाया गया काबिल समात होने के हवाले से, तोशा खाना केस, फौजदारी केस काबिल समात होने के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलील ये थी कि हमें नहीं सुना गया और एक तरफा फैसला सुनाया गया, तो लिहाजा ये मुकदमा नाकाबिल समात करार देने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ये तो ख्वाजा साहब को, इमरान खान साहब को, उनकी लीगल टीम को रिलीफ मिला है कि इस मुकदमे को काबिल समात करार देने का जो फैसला था हुमायूं दिलावर साहब का, गालिबन 9 या 10 जुलाई को उन्होंने काबिल समात करार दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया है, उसको कलअदम कर दिया। लेकिन साथ में इसी फैसले के अंदर ये जो दरख्वास्त थी ख्वाजा हारिस साहब की, ये भी अदालत ने, आमिर फ़ारूक साहब ने कह दिया है कि मामला दोबारा आमिर फ़ारूक साहब को रिमांड किया जाता है और जो कंप्लेंट ख्वाजा हारिस साहब ने की कि एक तरफा तौर पर सुना गया, ख्वाजा हारिस साहब जाएँ और हुमायूं दिलावर साहब को दलाइल दें। हुमायूं दिलावर साहब भी, ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, इसमें यह भी वाज़ेह कर दिया है कि ये केस जज हुमायूं दिलावर साहब सुनेंगे, किसी और अदालत को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो अब ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पे जाएंगे और जाके अपने दलाइल देंगे कि क्यों वो कहते हैं कि ये मुकदमा सेशन अदालत में नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की अदालत में चलना चाहिए। लेकिन डिपेंड करेगा कि अब इस केस की समाअत की अगली तारीख क्या आती है। तारीख के हवाले से जो डेवलपमेंट होगी वो अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन तीसरा फैसला नाज़रीन जो आमिर फ़ारूक साहब ने सुनाया है, वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप ये कह लें कि बहुत बड़ी उन्हें एक शौक लगा है, एक धचका लगा है, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब, बल्कि 2 चीज़ें मुस्तरद कर दी गई हैं। एक तो ख्वाजा हारिस साहब जो फेसबुक की पोस्टें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेके आए थे कि देखें जी जज साहब ने तो साबिक वज़ीर इमरान खान के खिलाफ, मेरे क्लाइंट के खिलाफ किस किस्म की पोस्ट कर रखी हैं, उस पर तो FIA से रिपोर्ट मांगी गई। FIA ने जो इनिशियल टेंटेटिव फ्रांजिक किया उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की, जिसमें यह कहा गया कि ये जो स्क्रीन शॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने दिए हैं, इसमें उन पोस्टों का URL जो लिंक है, URL जो लिंक है वो नहीं फराहम किया गया और इस लिंक के बगैर हम फर्दर इस हवाले से कुछ प्रोसीड नहीं कर सकते, इन पोस्टों का पता नहीं चला सकते। तो वो जो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई तो आमिर फ़ारूक साहब ने उस पर
जो है वो नाराज़गी का इजहार किया, बरमी का इजहार किया कि यह बड़ा डिस्टर्बिंग था कि एक जज के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। आप तमाम वकला काबिल एहतराम है, लेकिन आपसे ख्वाजा हारिस साहब को मुखातब करके कहा कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरी जो ख्वाजा हारिस साहब की दरख्वास्त थी कि ये जो मुकदमा है ये मजिस्ट्रेट की अदालत में चलना चाहिए। ख्वाजा हारिस साहब का यह था कि पहले आप मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं, ये कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो मुतलका मजिस्ट्रेट होता है जुडिशल, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करता है, फिर वहाँ से ये केस जो है वो रूट होता हुआ फिर सेशन अदालत में आता है। तो लिहाजा डायरेक्ट सेशन अदालत में ये दरख्वास्त जो दायर की गई है ये मुकदमा नाकाबिल समात है। तो इसके ऊपर भी आमिर फारूक साहब ने फैसला सादिर फरमा दिया है और जो केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने के हवाले से बार बार दरख्वास्त की जा रही थी कि हुमायूं दिलावर साहब के पास नहीं, किसी और जज को एक केस रेफर किया जाए, तो ये इस्तदाद जो है वो आमिर फारूक साहब ने रद्द कर दी है कि मुकदमा जो है वो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में चलेगा, वही ये केस सुनेंगे। और ये करार दिया गया है कि यह मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं बल्कि सेशन अदालत में ही चल सकता है। ये अदालत की जानिब से जो है वो करार दे दिया गया है। अब आ जाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो उसके बाद फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने क्या समाअत की। तोशा खाना की समाअत नाज़रीन क्योंकि 12 बजे रखी गई थी, तो फिर जब 12 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उसको 1:30 बजे तक जो है वो मुलतवी किया गया। और 1:30 बजे नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये एक और चीज़ भी है, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर लें। हाँ जी, ये सुने जी। जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पीटीआई के वकील मिर्ज़ा आसिम बेग साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सेशन अदालत फैसला जारी नहीं कर सकती। ये सबको पता है, ये नाज़रीन जो बार बार हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, ये रिलीफ नहीं था। जब ये दरख्वास्त जुरिस्डिक्शन की, ये बात टेक्निकल समझने की है, जब ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि ये मुकदमा फ़लाँ अदालत में चलना चाहिए, फ़लाँ अदालत में नहीं चल सकता, जुरिस्डिक्शन का इशू है, वो दरख्वास्त दायर होने के बाद, वो दरख्वास्त टेकअप होने के बाद ऑटोमेटिकली कानून के मुताबिक हुमायूं दिलावर साहब फैसला नहीं सुना सकते थे। तो ये जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, तीनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की बात की, यार जब आपने दरख्वास्त वहाँ पे दायर कर दी है 526A की, उसके बाद फिर आपके पास रिलीफ तो मौजूद है, कानून आपको रिलीफ दे रहा है, आप बार बार क्यों आ रहे हैं, आपका मसला हल क्यों नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसी बात को फैसले में लिखा कि कानून ये कहता है और कानून के मुताबिक चला जाए। तो कानून की सिर्फ उन्होंने निशानदेही की है, रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। तो जब आसिम बेग साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा लगाया, असासाजात पर दलाइल दिए। अगर हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि अगर देखा जाए तो दलाइल का मामला 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का नहीं है, जिस पर पीटीआई के वकील आसिम बेग साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल अदालत को जल्दी है, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे, आपको आखिर जल्दी क्या है। और फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमें अदालती कार्रवाई से रोका है तो आप हमें बता दें, आप हमें दिखा दें। और फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि इस स्टे का तो कोई फैसला है तो सेशन अदालत के पास तो आप नहीं दिखा रहे, सेशन अदालत अगर जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते, आप ख्वाजा हारिस की ज़बान बोल रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब ने आसिम बेग साहब से कहा और फिर जज साहब ने कहा कि बोलने का एक तरीका होता है, आप ख्वाजा हारिस की ज़ुबान बोल रहे हैं। जज साहब ने कहा कि सेशन अदालत ने बार बार कहा कि फैसला जारी नहीं कर सकता, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं फैसला जारी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जुरिस्डिक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जज साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस को कहें कि 12:30 बजे आ जाएं। 12:30 बजे जब वकला पेश हुए तो फिर इस केस की जो समाअत है नाज़रीन उसको मुलतवी कर दिया गया जो है वो 1:30 बजे। अब 1:30 बजे के बाद क्या होता है उसमें नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई के वकला जो है उन्हें 3 बजे तक हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाता है और कहा गया कि अगर ख्वाजा हारिस साहब 3 बजे तक ना आए तो फिर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब के वकील न्याजुल न्याजी साहब ने कहा कि केस पर हमारे बहुत ज़्यादा खदशात हैं। जज साहब ने कहा कि मुझे कुछ नया बताएं, ये आप बातें करते रहते हैं। और फिर जज साहब ने अपना पीटीआई के वकील न्याजुल न्याजी ने कहा कि मैं वैसा नहीं करूँगा जैसे होता रहा है। जज साहब ने कहा कि एक बार तो माफ़ी अदालत ने दे दी, इसके बाद नरमी नहीं की जाएगी, आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वकील पीटीआई न्याजुल न्याजी ने कहा अदालत ने यानी जज साहब ने कहा कि अदालत सब वकला की इज़्ज़त करती है, लेकिन अदालत का एक डिसिप्लिन होता है, अदालत का एक डेकोरम होता है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। न्याजुल न्याजी साहब ने कहा कि मैं भी अदालत का ऑफिसर हूँ, बदला ले सकता हूँ। इसके बाद जो पीटीआई के वकला थे नईम पंजोता साहब और न्याजुल न्याजी साहब वो कमरा अदालत से रवाना हो गए। फिर जज साहब ने साफ़ियों से सवाल पूछा कि आप लोगों को चाय पानी वगैरह दी जाती है, जिस पर जज साहब ने अपना सहाफ़ियों ने जज साहब को जवाब दिया कि जी सर कल तो चाय भी पिलाई गई थी। तो जज साहब ने सहाफ़ियों से कहा कि वो चाय दरअसल मैंने आपके लिए भिजवाई थी। और सेशन अदालत ने 3 बजे तक अदालती कार्रवाई में वक्फा किया, लेकिन 3 बजने से पहले 2:52 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का जो है वो फैसला सुना दिया। एक और ख़बर है नाज़रीन निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती के हवाले से, तो इस पर
क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आपके किसी के साथ मुशावरत हुई है? राजा रियाज से दरअसल सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो राजा रियाज ने कहा कि अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वक्त कम रह गया है, वक्त तो कम रह गया, मुशावरत आखिर कब होगी? जिस पर राजा रियाज ने कहा कि इंशाल्लाह 8-9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के नाम के हवाले से मुशावरत होगी, इंशाल्लाह अच्छे नताइज सामने आएंगे। और जहाँ तक खान साहब के खिलाफ तोशा खाना का और 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल था, उसमें खान साहब की और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतें हैं, उन्हें कल तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जज मोहम्मद बशीर साहब ने समाअत की है। इमरान खान और बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। कुछ और डेवलपमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। एक जो ख़त लिखा गया जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से, उस ख़त के ऊपर कहीं से बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया है कि ये जो लेटर लिखा है मज़ाहिर नकवी साहब ने, क्या ये लेटर उनका लिखना बनता था? एक ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जिसके खिलाफ एक कंप्लेंट मौजूद है, एक ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेंच में साथ में बिठा के कहा कि ये मैंने एक मैसेज दिया था उन लोगों को जो मेरे एक और जज का जो है वो सर लेना चाहते थे। तो ये जो लेटर लिखा गया है नकवी साहब का, इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है, किसने रिएक्शन दिया, उसकी तफसीलात अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।